बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ वकार रऊफ। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम सब्ट्रैक्शन को पढ़ेंगे कि सीक्वेंस के अंदर अगर हमारे पास कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो हमने किस तरह पढ़ना है। जिस तरह पिछले लेक्चर के अंदर डिटेल के साथ आप लोगों को मैंने बताया था कि सीक्वेंस के अंदर अगर हमारे पास जो उनका डिफरेंस है वो हमारे पास प्लस हो रहा हो तो फिर हमने एडिशन की कुछ एग्जांपल्स की थी जो पिछले लेक्चर के अंदर डिटेल के साथ पढ़ी थी। आप लोग सबसे पहले नंबर पे इस एडिशन को अच्छे तरीके के साथ समझें, उस वीडियो को देखें, उसके बाद फिर सब्ट्रैक्शन पे आप लोगों ने आना है, ठीक है। तो बेटा मैं अपने टाइम ज़ाया किए बगैर अपने लेक्चर की तरफ चलता हूँ। हमारे पास टॉपिक है सब्ट्रैक्शन का कि सीक्वेंस के अंदर अगर हमारे पास चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो फिर उसको हल करने का तरीका क्या होगा। दूसरे बेटा देखें, आपके सामने मैंने ये चीज़ अभी मैं जरा इसको एक्सप्लेन करता हूँ जी। तो आपके सामने बेटा जिस तरह मैंने क्वेश्चन लिखा है भाई, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने नजर आ रहा है। यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है भाई, एक सीक्वेंस आपको दिया हुआ है। 17 है, 20 है, 19 है, फिर 22 है, 21 है, फिर हमारे पास 24 आ रहा है, 24 के बाद हमारे पास 23 आ रहा है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो इनको हल करने का तरीका क्या होगा कि अब हमने यहाँ पे देखना है क्या है कि कोई चीज़ हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो रही है या कोई चीज़ हमारे पास यहाँ पे जो ऐड हो रही है, ठीक है। सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आपने चेक करना है कि कोई चीज़ ऐड तो नहीं हो रही है हमारे पास। अगर ऐड हो रही है तो फिर सब्ट्रैक्ट पे जाने की जरूरत नहीं है, अगर ऐड नहीं हो रही तो फिर आप लोग डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन पे चले जाएं भाई, ठीक है भाई। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि दो सीक्वेंस उसने दिए हुए हैं। 17 के बाद 19 है, 19 के बाद 21 है, 21 के बाद क्या आ रहा है हमारे पास 23 आ रहा है भाई, ठीक है। उसके बाद एक सीक्वेंस आपको ऊपर नजर आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास 20 है, 20 के बाद हमारे पास आ रहा है 22, 22 के बाद क्या आ रहा है 24, 24 के बाद क्या आ रहा है हमारे पास। कहते हैं भाई 24 के बाद बताएं कौन सा सीक्वेंस आएगा बेटा। अब 17 में वो कुछ सब देखें, 17 में कितने नंबर ऐड कर रहा है। 17 में 2 ऐड कर रहा है तो 19 बनना है। 19 के अंदर फिर 2 ऐड किए उसने 21, 22 के अंदर फिर उसने ऐड किए 2 तो कितना बन गया हमारे पास 23। इसी तरह हमारे पास 20 की बात करते हैं, 20 में भी 2 ऐड किए 22, 22 में उसने 2 ऐड किए कितना बन गया 24, 24 में 2 ऐड करेगा तो कितना बन जाएगा हमारे पास 26 बन जाएगा भाई। यानी इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, इस सीक्वेंस के अंदर दो आपके पास सीक्वेंस थे, दोनों सीक्वेंस को आप लोगों ने अलग अलग करके हल कर लेना है भाई। पहले पहले सीक्वेंस को हल किया तो वहां पे भी आपको डिफरेंस नजर आ रहा था 2 का भाई। ऊपर वाला सीक्वेंस मैंने जब आपको हल करके दिखाया तो उसमें भी आपको नजर आ रहा है भाई हमारे पास जो डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है भाई। डिफरेंस हमारे पास 2 का आ रहा है भाई। 17 के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, 17 के बाद 19, यानी यहाँ पे 20 के बाद 22, 22 के बाद 24, 24 के बाद क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पे 26, यानी 17 का सी वाला ऑप्शन हमारे पास क्या होगा भाई, करेक्ट होगा, ठीक है बेटा। अब 17 वाले क्वेश्चन के बाद हमारे पास चलते हैं अभी 18 में। 18 में देखें, यहाँ पे भी हमारे पास कुछ इसी तरह के क्वेश्चन है भाई कि उसने 2 के बाद क्या लिखा है भाई 7, 2 के बाद क्या आ गया भाई 5, 5 के बाद क्या आ रहा है 8, 8 के बाद क्या आ रहा है हमारे पास 11 आ रहा है भाई, ठीक है। यहाँ पे तो हमें नजर आ रहा है भाई 2 में वो 3 ऐड कर रहा है, 3 ऐड करे तो हमारे पास क्या बन रहा है 5, 5 में 3 ऐड करता है तो हमारे पास 8, 8 में हमारे पास 3 ऐड करता है कितना आ जाता है हमारे पास 11 आ जाता है भाई। तो यहाँ पे 7 में से उसने 2 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बन गया 5, 5 में से तो 2 सब्ट्रैक्ट किया कितना बन गया 3, और 3 में जब अगेन वो 2 सब्ट्रैक्ट करेगा तो क्या रह जाएगा हमारे पास, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा 1, यानी ए वाला ऑप्शन क्या होगा इसका भाई, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ए वाला पार्ट हमारे पास आ गया। क्लियर बेटा। 18 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 के अंदर आप लोगों को नजर आ रहा है भाई सीक्वेंस, यहाँ पे भी हमारे पास है 2, ठीक है। फिर हमारे पास 2, फिर हमारे पास क्या आ रहा है भाई 2 आ रहा है। यहाँ पे -1, -1 के बाद -1 और -1 के बाद भी क्या आएगा हमारे पास अगेन, आपको पता है भाई -1 ही हमारे पास आएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास, बी वाला ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर सीक्वेंस उसने सेम रखा, सेम एलिमेंट है, वही रिपीट हो रहा है बार बार। हमारे पास 2 है, 2 के बाद अगेन हमारे पास 2 आया, 2 के बाद फिर हमारे पास 2 आ रहा है, फिर हमारे पास -1 है, -1 के बाद अगेन -1 आ रहा है हमारे पास। तो फिर भी हमारे पास नंबर कौन सा आएगा भाई, -1 ही आएगा। तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन आ गया इसका भी, -1 इसका आंसर होगा। क्लियर बेटा। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20, जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर हमारे पास है 180। 180 के बाद हमारे पास क्या आ रहा है भाई, दो सीक्वेंस यहाँ पे भी आपको नजर आ रहे हैं। एक हमारे पास 180, 179, 177, उसके बाद कहता है बताएं क्या होगा 140। 140 में से उसने 2 माइनस किया 138, 138 में उसने माइनस किया भाई 134, ठीक है। कितने भाई 138 में उसने माइनस कर दिए भाई यहाँ पे जी 140 में 2, 2 के बाद कितने भाई कर दिए उसने 4 कर दिया तो क्या आंसर आ गया 134 हमारे पास। यहाँ पे 180, 179, 179 के बाद क्या आ गया भाई 177, 177 के बाद क्या आएगा हमारे पास। यानी पहले देखें
तो पहले में हमारे पास डिफरेंस आ गया यहाँ पे 0 का, ठीक है, 180 179, 179 फिर आ गया 2 का, तो 177, 180 के बाद हमारे पास 179, 179 के बाद 177, और 177 के बाद कितने का डिफरेंस आएगा भाई, 022 के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 का आ जाएगा भाई। तो हमारे पास 177 में से 3 माइनस करें तो क्या आ जाएगा 174 हमारे पास क्या आएगा, इसका ऑप्शन करेक्ट होगा भाई, ठीक है। यानी यहाँ पे माइनस करता जा रहा है, यहाँ पे -2 किया उसने, इसने -3, फिर आगे चलेगा तो -4, फिर आगे समान चलता है। लेकिन हमें सिर्फ एक ही नंबर बताना है कि हमारे पास 177 के बाद क्या आएगा, तो 177 के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा 174 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। बेटा ये तो थे हमारे पास सब्ट्रैक्शन के, सब्ट्रैक्शन के अंदर हमारे पास क्या चीज़ होती है, मैंने आप लोगों को डिटेल के साथ बता दिया कि सब्ट्रैक्शन के अंदर हमारे पास इस तरह के हमारे पास क्वेश्चन दिए होते हैं भाई, जो अभी हमने सॉल्व किए हैं सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो इन क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने ये काम करना है, वो कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही हो, सब्ट्रैक्ट कर दें तो आप लोगों के पास जो है वो उसका आंसर आ जाएगा। अब सब्ट्रैक्शन के बाद जरा चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ, साथ ही आज हम मल्टीप्लिकेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कल फिर हमारा नया लेक्चर होगा। मल्टीप्लिकेशन बेटा इंतहाई आसान है। अब आपके पास मैंने बताया है आप लोगों को, पहले बता दिया भाई, जब आपको सीक्वेंस दिया होगा ना बेटा, सीक्वेंस के अंदर हमारे पास क्या होगा, नंबर 1 पे आपने चेक करना है कोई चीज़ हमारे पास उनका डिफरेंस आया कि भाई हमारे पास प्लस हो रहा है, आया कि हमारे पास उनका डिफरेंस क्या हो रहा है भाई, प्लस के बाद आप चेक कर ले माइनस, अगर माइनस भी नहीं हो रहा तो फिर आपने चले जाना भाई मल्टीप्लिकेशन पे चले जाना भाई। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो होता है मल्टीप्लाई भाई। अब मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या होगा, देखिए जरा आपको नजर आ रहा है अभी 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, 32 को 64 टू के साथ किया, 64 को 2 के साथ 128। अब 128 को करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 256 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो यानी इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा भाई, ए वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, ठीक है बेटा। इसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले भाई। नेक्स्ट में भी हमारे पास क्या हो रहा है अभी, 32 के बाद क्या आ रहा है 16, ठीक है, 16 से कम करके यानी हमारे पास 4 आ गया, 4 के बाद क्या आ गया भाई 2, यानी 2 2 4, 4 को से 2 हमारे पास मल्टीप्लाई किया 4, 16 को हमारे पास 2 के साथ 32। अब इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं भाई, 2 के बाद क्या आ गया हमारे पास, अगेन यहाँ पे फिर उसने सीक्वेंस 2 बना लिया, 2 2 4, 4 को 2 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 16 आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास 16 आ जाएगा। इससे मुराद हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी वाला ऑप्शन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन हमारे पास क्या होगा भाई करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको नजर आ रहा है भाई बेटा 2 को उसने मल्टीप्लाई करवाया, यहाँ पे 2 जब हमारा 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 6 आ जाएगा, फिर 3 के साथ किया 18, 18 को 3 के साथ 54, 54 को 3 के साथ करेगा तो हमारे पास 162, 162 को फिर 3 के साथ करेगा तो 3 2 क्या हो गया हमारे पास 6, 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, हमारे पास 80 आ गया, तो 3 1 1 और हमारे पास 1 जो था वो कितना हो जाएगा हमारे पास, वो हमारे पास 4 हो जाएगा। तो यानी 486 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा भाई, ए वाला ऑप्शन हमारे पास। यानी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है बेटा इस तरह, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 के बाद आंसर आ गया 6, 6 को फिर उसने मल्टीप्लाई करवा दिया किसके साथ भाई, 6 को फिर उसने 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया हमारे पास 18 आ गया भाई, 18 को फिर उसने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 18 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 54, 54 को 3 फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 162, 162 को फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 486 हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के पास इस तरह हल होगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद जरा चलें क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको नजर आ रहा है भाई, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में आ रहा है 4, 4 के बाद क्या आ रहा है भाई हमारे पास, 4 को मल्टीप्लाई कर रहा है 2 के साथ, उसने मल्टी इस तरह किया है 4, 4 मल्टीप्लाई बाय कर रहा है भाई 2, आंसर आ गया हमारे पास कितना भाई 8, 8 में से साथ ही उसने क्या कर दिया एक नंबर माइनस कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया यहाँ पे कितना 7, ठीक हो गया भाई। अब अगेन 8 को मल्टीप्लाई कर रहा है भाई किसके साथ, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, ठीक है। 16 में उसने क्या कर लिया भाई एक नंबर फिर अगेन उसने माइनस कर लिया, तो हमारे पास कितना बच गया भाई 15 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 16 है, 16 को अगेन 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो कितना आ रहा है हमारे पास, 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो हमारे पास आ रहा है भाई 32, 32 में से माइनस किया भाई कितना, 32 में से फिर 1 को माइनस किया तो हमारे पास
यहाँ पे आ जाएगा भाई, ठीक है। हमारे पास आ गया यहाँ पे वैल्यूज, जरा देख लें दोबारा से, मैं एक दफ़ा रिवाइज करवा देता हूँ। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया हमारे पास, 8, 8 में से 1 माइनस किया 7 आ गया भाई, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया उसने भाई, 7 को मल्टीप्लाई करवा दिया उसने 2 के साथ। अच्छा सॉरी, 7 को, जो आंसर आएगा, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करवाना है। 7 को किया तो 14 आ गया, 14 में एक नंबर उसने ऐड कर लिया भाई, ठीक हो गया। 15 हमारे पास आ गया भाई। 14 में से एक नंबर ऐड कर लिया, पहले कर रहा है सब्ट्रैक्ट, फिर कर रहा है ऐड। अब हमारे पास आंसर क्या आ गया, 15। अब ठीक है, 15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया भाई हमारे पास, 30 आ गया। 30 में से एक नंबर क्या कर दिया, फिर हमने माइनस कर दिया। अभी माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 29 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया हमारे पास, 29 आ जाएगा। जरा मैं एक दफा बस आपको जरा दोबारा से क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ जी। बेटा ये हमारे पास क्या आ गया भाई, यहाँ पे 18 आ गया हमारे पास। 32 में से उसने माइनस कर दिया भाई, तो हमारे पास कितना आ गया भाई, 29। अब फिर उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, 29 को मल्टीप्लाई कर दिया उसने इसके साथ भाई, 2 के साथ। जब 29 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर हम क्या कर देंगे भाई, पहले हमने माइनस किया था, अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 58 हो गया। अब 59 आ गया हमारे पास, ठीक है। 59 को हमारे पास 2 के साथ मल्टीप्लाई करके फिर एक नंबर हमारे पास जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास 117, 117 को फिर मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ भाई, हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, इसका इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास यहाँ पे 4 वाला। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को मैंने बताया भाई अभी थोड़ी देर पहले, तो लेकिन उसको मैं डिटेल अब आपको समझाता हूँ कैलकुलेटर के जरिए। कैलकुलेटर के जरिए आप लोगों को अच्छे तरीके के साथ सही समझ आएगी। तो बेटा यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है, हमारे पास वो मल्टीप्लाई करवा रहा है भाई, मल्टीप्लिकेशन ही हो रही है। 4 मल्टीप्लाई करवा रहा है भाई 2 के साथ, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे 8 आ गया भाई। 8 में से उसने माइनस कर दिया 1, 8 में से 1 माइनस करेगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 7 बन जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद जरा देखें, 7 आंसर आ गया, ठीक हो गया। 7 के बाद देखिए 7 को मल्टीप्लाई करवा रहा है किसके साथ भाई, मल्टीप्लाई करवा रहा है हमारे पास 2 के साथ, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 14, 14 में ऐड करेगा 1, 1 जब ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास, 15 आ जाएगा। 15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास कितना आ गया, 30, 30 में से एक माइनस कर दिया, पहले उसने ऐड किया था, अब क्या कर दिया उसने माइनस कर दिया भाई, कितना आ गया हमारे पास, 29। 29 में अब अगेन उसने क्या किया, 29 के अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया उसने। 29 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 58, 58 में क्या करेगा, एक ऐड कर लेगा तो हमारे पास कितना बनेगा, 59 आ गया हमारे पास, ठीक है। 59 तो 59 में हमारे पास क्या करेगा अब, 59 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारे पास कितना आ गया, 118। पहले उसने ऐड किया था, अब सब्ट्रैक्ट करेगा 1 तो हमारे पास कितना बन गया, 17। 17 को मल्टीप्लाई करें भाई 117 को 2 के साथ, कितना हो गया हमारे पास, 234। अब पहले उसने सब्ट्रैक्ट किया था, अब क्या कर लेगा, इसमें 1 ऐड करेगा तो बेटा क्या हमारे पास, क्या इसका आंसर आ जाएगा भाई, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 235, यानी डी वाला ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। क्लियर बेटा। अब जिस तरह हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 किया है, इसमें भी हम कैलकुलेटर नेक्स्ट वाले में यूज करके आपको बता देता हूँ। देखिए बेटा 2 और 6 है हमारे पास, क्या कर रहा है यहाँ पे, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया उसने 3 के साथ तो आंसर क्या आ गया भाई, 6, ठीक हो गया। 6 को मल्टीप्लाई करवा दिया उसने किसके साथ भाई, 2 के साथ, तो प्लस क्या कर दिया, साथ ही उसने 3 प्लस कर दिया भाई, 3 प्लस किया तो कितना बन गया, 15। फिर 15 को मल्टीप्लाई करवाया 2 के साथ, ठीक है। पहले 3 ऐड किए थे, अब कितने ऐड करेगा, 4 ऐड करेगा तो क्या बन जाएगा, 34। 34 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा कितना हो गया हमारे पास, 68। पहले 4 ऐड किए थे, अब कितना ऐड करेगा, 5 ऐड करेगा तो कितना बनेगा, 73। 73 को मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ भाई, 2 के साथ, तो अब कितने ऐड होंगे हमारे पास, अब ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, हम पहले 5 किए थे अब 6 ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाएगा इसका, 152। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बेटा कौन सा करेक्ट होगा भाई, ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो जब कैलकुलेटर बेटा आप लोग कैलकुलेटर की तकनीक यूज करके भी कर सकते हैं, वैसे भी आप लोगों को मैंने डिटेल समझा दी है। तो यही काम है, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया उसने, साथ ही वो 3 ऐड नंबर ऐड कर रहा है, फिर उसने 4 ऐड किए,
फिर उसने 5 ऐड किए यहाँ पे, तो फिर इसके बाद कहाँ पे 6 ऐड करेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 152। छोटी छोटी कैलकुलेशन है, तो ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है कि हम इसके लिए कैलकुलेटर यूज करें, लेकिन ये सिर्फ आप लोगों का बेटा टाइम बचाने के लिए मैंने ये कैलकुलेटर यूज किया है, ताकि आप लोग जो है वो अच्छे तरीके के साथ चीजें समझ लें और जल्दी, जितनी जल्दी हो सके आप लोग जो है वो मल्टीप्लिकेशन को भी सीख जाएं भाई। हाँ बेटा, इसी तरह अब आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को भी आप लोगों ने इसी तरह हल करना है। 7 वाले को भी आपने इसी तरह बेटा हल करना है। ये दो क्वेश्चन हो गए हमारे पास, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के। अब इसके अलावा हमारे पास ये डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें आप लोग जरा देख लें। आप लोगों को मैं ये क्वेश्चन नंबर 11 जरा दिखा देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें हमारे पास क्या होगा, 1000 के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, उसका 1000 का उसने हाफ किया तो कितना बन गया 500, 500 का हाफ किया तो कितना बन गया हमारे पास 250। तो 250 का हाफ करेगा तो कितना बन जाएगा 120, 125। हमारे पास क्या ऑप्शन होगा इसका भाई, बी वाला ऑप्शन हमारे पास, यानी 125 में 125 ऐड करेंगे तो 250 हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसका आंसर आ जाएगा। यानी ठीक है भाई, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब इसी तरह ये वाला क्वेश्चन देख लें। इसमें हमारे पास क्या है भाई, 12 वाले में जरा मैं आपको बता देता हूँ भाई। इसमें जरा देख लें भाई, इसमें हमारे पास 2 है। 2 के बाद क्या आ रहा है भाई, 2 को मल्टीप्लाई करवा रहा है वो 5 के साथ, कितना आ गया 10। 10 को मल्टीप्लाई करवा रहा है किसके साथ भाई, 4 के साथ, कितना हो गया, कितना हो गया बेटा 40। 40 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें कितना हो गया भाई 120। ठीक है, 120 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएगा, देखें पहले उसने मल्टीप्लाई किया 2 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर उसने किया 10। 10 को मल्टीप्लाई करवा दिया 4 के साथ, 10 आंसर आ गया था। 10 को मल्टीप्लाई करवा दिया 4 के साथ। अब 10 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 40 आ गया। 40 को मल्टीप्लाई करवा दिया उसने भाई, थ्री के साथ। ठीक है, अब 3 के बाद किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे हम इसको भाई, 3 के बाद मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 के साथ। तो जब हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो 240। यानी इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारे पास क्या होगा बेटा, इसका करेक्ट होगा। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई करवाया 5 के साथ, फिर उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 240। 40 हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है भाई, इसका आंसर है। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे तरीके के साथ समझ आ गया होगा। अगर किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को हो, बाकी तमाम के तमाम क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, आप लोग कमेंट के अंदर मुझसे पूछें, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा इसके। इसके अलावा भी मेरे पास काफ़ी जो है वो मल्टीप्लिकेशन के और एडिशन के क्वेश्चन हैं। अगर आप लोगों को वो क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को चाहिए तो आप लोग लाजमी जो है वो कमेंट में बोलें बेटा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसके अलावा भी आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में हम मिलेंगे। ठीक है, तो नए लेक्चर के साथ। इसमें हमारे पास लेटर सीरीज ही होगा। लेटर सीरीज का अभी मैंने आप लोगों को 3 चीजें बेटा सिखा दी हैं। नंबर 1 पे मैंने आप लोगों को एडिशन सिखाया है। एडिशन हमारे पास क्या होता है भाई, ठीक है। एडिशन के बाद नंबर 2 पे आप लोगों को सिखाया भाई हमारे पास सब्ट्रैक्शन क्या होता है। सब्ट्रैक्शन के बाद सिखाया आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन क्या होता है भाई। ये 3 चीजें बेटा आप लोगों को सिखा दी हैं। मल्टीप्लिकेशन के बाद अब हमारे पास जो चौथे नंबर पे चीज आएगी वो हमारे पास आ जाएंगे रॉन्ग टर्म को हम डिस्कस करेंगे। और रॉन्ग टर्म के बाद हम डिस्कस करेंगे भाई हमारे पास अगर क्यूब आ जाए या स्क्वायर आ जाए, तो इनको करके फिर बेटा ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, लेटर सीरीज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह तमाम के तमाम लेक्चर में जो है वो रोजाना की बेस पे अपलोड करता जाऊंगा। आप लोग जो है वो अच्छे तरीके के साथ इसकी तैयारी करें। तो इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।